अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमैर और आप देख रहे हैं सभी सुमैर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जिन लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उन्हें मैं हमेशा से दलेर और जुर्रतमंद समझता रहा और हमेशा जब भी मैं उनका कोई प्रोग्राम देखता था तो मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती थी कि काश मैं भी इनकी तरह इतना ही दलेर हूं, क्योंकि वो हर जगह पर जाकर ऐसे ऐसे लोगों को एक्सपोज करते थे कि जहां पर बड़े बड़े मगरमच्छ भी जाने से डरते थे। और जब मैं उनके प्रोग्राम देखता था तो मैं यही समझता था कि यार ऐसी दलेरी और जुर्रतमंदी सहाफियों में होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं इकरारुल हसन और वसीम बदामी के बारे में। वसीम बदामी तो शायद उस तरह की रिपोर्टिंग या प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन इकरारुल हसन के बारे में ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि वो बड़ी दलेरी से बड़े अच्छे और बड़ी खतरनाक जगहों पर जाकर प्रोग्राम करते रहे हैं। इन सारे प्रोग्राम्स को देखते हुए मैंने बहुत पहले जब इनका वो प्रोग्राम देखा सरेआम, तो मैं यही समझता रहा कि यार इतना दलेर बंदा अगर इसको कॉपी किया जाए या इसी की तरह का कोई प्रोग्राम किया जाए तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है। और ये बात सच है कि उन्होंने कराची में, पंजाब में, बहुत सारी जगहों पर ऐसे ऐसे लोगों को एक्सपोज किया कि जिनके बारे में कोई उंगली भी नहीं उठा सकता था, जिनके बारे में कोई बात भी नहीं कर सकता था। बड़ी दलेरी का काम है। लेकिन कुछ अरसे से उनके बारे में कुछ ऐसी चीजें सामने आ रही हैं जिन्हें देखने के बाद, जिन्हें सुनने के बाद मुझे यूं लगता है कि यार शायद मेरी जो सोच थी वो थोड़ी गलत थी। और आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुछ चीजें रखूंगा जिससे आपको खुद अंदाजा होगा कि ये उनका कसूर है या नहीं है, या उनकी गलती है या नहीं है, या फिर वो इस सारे मामले में कितने इन्वॉल्व हैं। बहुत साल पुरानी बात है कि पीटीवी पर एक बहुत जबरदस्त प्रोग्राम चला करता था जिसका नाम था 50-50। उसमें एक मेन किरदार अदा करने वाले अदाकार माजिद जहांगीर आजकल बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हैं। वो बहुत सारे बीमार भी हैं। अभी रिसेंटली एक बंदे ने उनका इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू में उन्होंने ऐसी बात कही जिसे सुनने के बाद यकीन जाने मेरी रूह कांप गई। और यकीन जाने मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि शायद मेरी बात उन लोगों तक पहुंच जाए जिनके बारे में उन्होंने ये कहा कि मैं जब मरूंगा तो मैं अल्लाह को जाकर बताऊंगा कि इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। और वो नाम क्या है पता है आपको? इकरारुल हसन और वसीम बदामी। उन्होंने क्यों ऐसा कहा? उन्होंने इसलिए ऐसा कहा कि उन्होंने अपने प्रोग्राम में बुलाया, उनको बड़ी इज्जत दी और बड़ा उनको ये शो करने की कोशिश की कि ये हमारे मुल्क का सरमाया है और आजकल बहुत ही बुरे हालात से गुजर रहे हैं, बीमार पड़ गए, इनके घर का खर्चा चलाने वाला कोई नहीं है, तो आप लोग इनकी मदद करें। तो उनके प्रोग्राम में, वसीम बदामी के प्रोग्राम में और इकरारुल हसन के प्रोग्राम में उनको 10 लाख रुपए मिले थे जो आज तक उनको मिल नहीं सके। ये बात सिर्फ माजिद जहांगीर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे चैनल्स को ये इंटरव्यू देते रहते हैं कि वसीम बदामी और इकरारुल हसन ने हमें अपने प्रोग्राम में बुलाया और लोगों को कहा कि इनकी मदद की जाए, ये इमदाद के मुस्तहिक हैं, और लोगों ने करोड़ों रुपया डोनेट किया जो आज तक हमें नहीं मिला। अभी एक यूट्यूबर हैं जिन्होंने उस लड़की का इंटरव्यू किया था जिसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बहता था, और उसको वसीम बदामी और इकरारुल हसन ने अपने प्रोग्राम में बुलाया था और लोगों को उसकी मदद करने को कहा था। और लड़की कहती है कि लोगों ने करोड़ों रुपए डोनेट किए थे जो आज तक हमें नहीं मिले। उस यूट्यूबर ने जब उस लड़की का इंटरव्यू किया और उसको अपलोड करने लगे तो यासिर शामी के थ्रू इकरारुल हसन का उस यूट्यूबर के साथ राब्ता हुआ और उन्होंने ये कहा कि आपने इस वीडियो को अपलोड नहीं करना। और जब उस वीडियो को अपलोड कर दिया गया तो उस यूट्यूबर पर 35 करोड़ हर्जाने का नोटिस आ गया इकरारुल हसन की तरफ से। ये तो सिर्फ वो 2 लोग हैं जिनका इंटरव्यू वायरल हुआ और लोगों को अंदाजा हुआ कि जिन मुस्तहिक लोगों को हम करोड़ों रुपए डोनेट करते हैं दर हकीकत उन तक 1 रुपया नहीं पहुंचता। और अगर हम इस बात को 1 मिनट के लिए साइड पर रख दें और बात करें इकरार भाई की, तो पाकिस्तान के दलेर और जुर्रतमंद सहाफियों में उनका शुमार होता है। और आज के केस के हवाले से अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि दुआ ज़हरा और ज़हीर के केस में दुआ को उनके वालिदैन के हवाले कर दिया गया और जज ने एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया। उन्होंने ये कहा कि ये बच्चा भी मासूम है और ये बच्ची भी मासूम है, इन दोनों का फ्यूचर खराब ना करें। मेरा कहने का मतलब क्या है, आप लोगों को मैं ये जरा बताना चाहता हूं कि वो ये उन्होंने कहा कि ये बच्चा भी मासूम है, जबकि इकरारुल हसन साहब ने उनको इंटरव्यू ना देने पर, दुआ ज़हरा और ज़हीर के इंटरव्यू ना देने पर उन लोगों ने उनको एक्सपोज किया था और उन्होंने कहा था कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े सबूत हैं, ये तो बहुत बड़ा गैंग है और इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं। बात मैं यही करना चाह रहा था कि अगर उस केस के हवाले से भी बात की जाए तो आप लोगों को यह पता होगा कि इकरार भाई ने बड़े दावे से यह कहा था कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े सबूत हैं
और ये बहुत बड़ा गैंग है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें माजिद जहांगीर की और उस लड़की की जिसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बहता था, इन लोगों का इल्जाम है कि हमारे पैसे वसीम बदामी और इकरारुल हसन खा गए हैं। तो मैं आप लोगों को ये बात क्लियर करता चलूं कि जो भी पैसा डोनेट होता है वो डायरेक्ट वसीम बदामी या इकरारुल हसन के अकाउंट में नहीं आता, बल्कि उस चैनल के अकाउंट में आता है, चाहे वो ARY का हो या फिर किसी और चैनल का। वो डायरेक्ट चैनल के अकाउंट में पैसा आता है और चैनल जिम्मेदार है उन लोगों का पैसा देने के लिए। और अगर हम ये बात करें कि वसीम बदामी और इकरारुल हसन इस बारे में क्या कर सकते थे, तो मैं आपको ये बता दूं कि वसीम बदामी के नाम पर और इकरारुल हसन के नाम पर ARY चैनल चल रहा है, वो ARY के थंब है, उनका डायरेक्ट राब्ता है ARY के मालिक से। वो चाहते तो उनको फोन करते और वो कहते कि हम बदनाम हो रहे हैं, हम पर इल्जाम आ रहा है कि हम पैसे खा गए हैं, तो बराए मेहरबानी जिनका जो पैसा बनता है उनको दे दें। क्यों उनकी बद्दुआओं में हमारा नाम ला रहे हैं और क्यों अल्लाह से हमारी शिकायतें करवाएंगे? इन लोगों के अंदर यकीनन अल्लाह का डर होगा। और माजिद जहांगीर का ये बयान सुनने के बाद कि मैं आप लोगों की अल्लाह को शिकायत करूंगा, ये फौरन ARY के मालिक से और अकाउंट्स में बात करेंगे और माजिद जहांगीर के और जिन जिन लोगों को डोनेशन मिली थी उन तक उनका पैसा जरूर पहुंचाएंगे। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला किसी का भी पैसा खाने की हमें कभी तौफीक ना दे। अल्लाह अपने गैब से हमारी मदद फरमाए और अल्लाह अपनी रहमत से हमें रिज़्क अता फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।